प्रश्न संख्या 114। मिश्र बंधुओं ने किस कवि की तुलना अंग्रेजी के कवि सर वाल्टर स्कॉट से की है? पद्माकर, देवदत्त, बोधा या मतिराम? इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्माकर। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के पहले भाग में पद्माकर के संबंध में लिखा है। इन्होंने कई प्रकृष्ट ग्रंथ बनाए जिनमें केवल जगद विनोद श्रृंगार रस का है, परंतु इनकी रचना में यही सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें रस भेद तथा भाव भेद का विस्तृत वर्णन साफ उदाहरणों द्वारा किया गया है। इनकी गंगा लहरी तथा प्रबोध पचासा भी अच्छे हैं। पद्माकर ने अपनी रचना में शब्द चमत्कार लाने का सबसे अधिक ध्यान रखा, परंतु भाव की ओर तादृश निगाह नहीं की। यानी इन्होंने शब्दों पर तो ध्यान दिया, लेकिन शब्द से जो भाव व्यक्त होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजी के कवि सर वाल्टर स्कॉट से इनकी समानता की जा सकती है। इन दोनों कवियों ने बड़ी उड़ती हुई भाषाओं में रचनाएं की हैं। उड़ती हुई यानी चलती फिरती भाषाएं जिसमें शब्दों का चमत्कार बहुत अधिक हो। संयोगवश दोनों की मौत भी एक ही संवत में हुई। पद्माकर ने श्रृंगार, वीर तथा भक्ति इन तीनों विषयों पर मनोहर ग्रंथ रचे हैं। सर्वसाधारण भाषा काव्य प्रेमी इन्हें बड़े बड़े कवियों का समकक्ष समझते हैं। कविता के कारण पद्माकर जी का सदैव अच्छा सम्मान रहा और कविता ने इनको कामधेनु का फल दिया। ये उत्कृष्ट कवि थे। ये मिश्र बंधुओं ने पद्माकर जी के संबंध में लिखा है। अब पद्माकर के जीवन और इनकी रचनाओं पर चर्चा करते हैं। पद्माकर का जीवन काल सन 1753 से सन 1833 तक माना जाता है। पहले विद्वानों का ये मानना था कि ये उत्तर प्रदेश के बांदा नामक स्थान में पैदा हुए थे, लेकिन नई खोजों से पता चलता है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान पर हुआ था। ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनका परिवार मूल रूप से दक्षिण भारत से संबंध रखता था। इनके पिता मोहन लाल भट्ट अच्छे कवि थे। पद्माकर अनेक राजाओं और प्रतिष्ठित लोगों के आश्रय में रहे, जिनमें से प्रमुख हैं सुगरा के निवासी नोने अर्जुन सिंह, शुजाउद्दौला के जागीरदार गोसाई अनूप गिरी जिनका उपनाम हिम्मत बहादुर था, सितारा के राजा रघुनाथ राव, जयपुर के राजा प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह तथा ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया। इसके अलावा उदयपुर के राजा महाराणा भीम सिंह के दरबार में भी इन्होंने सम्मान पाया था। पद्माकर की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कानपुर में हुई थी। अब आइए इनकी प्रमुख रचनाओं पर चर्चा करते हैं। हिम्मत बहादुर विरदावली इनकी प्रसिद्ध रचना है जो सन 1792 के आसपास रची गई थी। इसमें पद्माकर ने अपने आश्रयदाता हिम्मत बहादुर की वीरता का ओजपूर्ण वर्णन किया है। ये 211 छंदों का एक प्रबंध काव्य है। दूसरी रचना है प्रताप शाही विरदावली। इसमें राजा प्रताप सिंह की वीरता का वर्णन है। शुक्ल जी ने इस कृति को वीर रस की फड़कती हुई पुस्तक कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि प्रताप विरदावली वायवीय प्रशस्ति है, यानी एक काल्पनिक सी रचना है जो कि राजा की झूठी प्रशंसा करने के लिए रची गई है। वास्तविक युद्ध कोई नहीं है, सिर्फ युद्ध का शाब्दिक व्यायाम है। कहीं हाथियों का वर्णन है तो कहीं ऊंटों का। किताबी घोड़ों का विवरण अत्यंत उबाऊ है। इनकी अगली रचना है पद्माभरण जो सन 1810 के आसपास रची गई। ये एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इसके दो भाग हैं। पहला भाग है अर्थालंकार प्रकरण और दूसरा भाग है पंचदश अलंकार प्रकरण। पहले भाग में सभी प्रचलित और प्रसिद्ध अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं और दूसरे भाग में उन 15 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं जिन पर काव्य शास्त्रियों में मतभेद है। इनकी अगली रचना है जगद विनोद। ये महाराज जगत सिंह के आश्रय में रचा गया ग्रंथ है। इसमें 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। इसमें 9 रसों का विवेचन है। कवि ने प्रत्येक रस के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, रस देवता आदि का वर्णन किया है। इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ भी कहा जाता है। कवि ने रसमंजरी, रसतरंगिणी, साहित्य दर्पण, रसिक प्रिया, सुधा निधि आदि ग्रंथों का आधार लिया है।
इसमें मौलिक उद्भावनाएं कम हैं, पर लक्षण इसके सरल और स्पष्ट हैं तथा उदाहरण प्रभावशाली और सरस हैं। विषय को स्पष्ट करने के लिए कहीं कहीं ब्रज भाषा गद्य का भी आश्रय लिया गया है। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के संबंध में लिखा है, मतिराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में ये श्रृंगार रस का सार ग्रंथ प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भाव पूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। इनकी अगली रचना है प्रबोध 50। ये भक्ति और वैराग्य संबंधी ग्रंथ है। इसमें संसार की जटिलता और क्षणभंगुरता का वर्णन है। गंगा लहरी इनकी अन्य एक रचना है जिसमें गंगा जी की स्तुति है। ये इनके जीवन के अंतिम वर्षों की रचना मानी जाती है। इसे संस्कृत कवि जगन्नाथ मिश्र द्वारा रचित गंगा लहरी का पद्यानुवाद कहा जाता है। राम रसायन इनकी एक और रचना है जो राम कथा पर आधारित है और दोहा चौपाई में रची गई है। इसमें वाल्मीकि रामायण के 3 कांडों का भाषानुवाद है। ये साधारण कोटि की रचना है। शुक्ल जी का मानना है कि ये रचना शायद पद्माकर जी की नहीं है। इसके अलावा ईश्वर 25, कली 25 और आली जहा प्रकाश नामक कृतियां भी पद्माकर जी की रची हुई बताई जाती हैं। आली जहा प्रकाश कोई स्वतंत्र कृति नहीं है, बल्कि जगद विनोद का ही थोड़ा बहुत परिवर्तित रूप है। इसकी रचना ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया के नाम पर हुई है। कहा जाता है कि दौलत राव सिंधिया के सरदार उदा जी के अनुरोध पर पद्माकर ने हितोपदेश का भी अनुवाद किया था। ये भी माना जाता है कि अश्वमेध भाषा और अर्जुन रायसा नामक काव्य भी पद्माकर ने रचे थे, लेकिन इन ग्रंथों की कोई प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। पद्माकर जी के संबंध में आचार्य शुक्ल के कुछ विचार इस प्रकार हैं। शुक्ल जी ने लिखा है, रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर जी की भाषा के संबंध में आचार्य शुक्ल लिखते हैं, भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मेलित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। यानी शुक्ल जी का ये मानना है कि लोकप्रियता में पद्माकर जी कवि बिहारी लाल के समान हैं और इनकी भाषा की तुलना तुलसीदास जी की भाषा से की जा सकती है। गणपति चंद्रगुप्त ने पद्माकर की काव्य कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, इस प्रकार पद्माकर की लेखनी तत्कालीन युग के सभी प्रचलित विषयों श्रृंगार, वीर व भक्ति भावना पर चली है। फिर भी उनकी काव्य शक्ति का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण श्रृंगार विषयक रचनाओं में ही मिलता है। नायिका की विभिन्न मुद्राओं एवं चेष्टाओं के निरूपण एवं उसकी मानसिक दशाओं के चित्रण में इन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। विरह वेदना की अभिव्यक्ति भी इन्होंने अत्यंत मार्मिक शब्दों में की है। होली के विभिन्न दृश्यों के माध्यम से नायक नायिका के प्रथम साक्षात्कार, प्रेमोद्भव, प्रणयजन्य आकुलता आदि का जैसा सरस वर्णन इनके काव्य में मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। राम स्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, भिखारी दास यदि रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य हैं तो पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि। पद्माकर के काव्य में रीतिकाल की सभी विशेषताओं का समाहार हो जाता है। भाषिक तराश, ध्वन्यात्मक संवेदनशीलता, लय विधान, कोमल श्रृंगार भावना और हल्की विचक्षणता। विचक्षणता यानी पांडित्य या विद्वत्ता। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है।